हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज 7 मार्च की सेकंड शिफ्ट की आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का हम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे, जिसको आगे आने वाले आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल कितने महीनों के लिए लगा था? इसका आंसर है 21 महीनों के लिए। भारत में साल 1975 में लगा आपातकाल 21 महीनों तक चला था। यह 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 मार्च 1977 लागू हुआ था। आपातकाल के दौरान नागरिकों की आज़ादी पर अंकुश लगाया गया था। चुनाव स्थगित हो गए थे। नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया था। प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग निम्न किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की गंभीर कमी होने पर यह बीमारी होती है, क्योंकि स्तन के दूध में आमतौर पर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और शिशुओं के लिए बने फॉर्मूला विटामिन से प्रोटीफाइड होते हैं, इसलिए शिशुओं में स्कर्वी रोग न के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इसका आंसर है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह अमेरिका के ग्रैंड कूली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्व बांध है। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं? इसके अलावा है अधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और टेहरी बांध नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कृषि विकास और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हुई समस्याओं का समाधान करना था। इस योजना का तात्पर्य आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश का पुनर्निर्माण करना, कृषि का विकास करना, बुनियादी समस्याओं का समाधान करना। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि पूंजी की कमी और बचत कम करने की क्षमता। इसी वजह से पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इन समस्याओं का समाधान करना का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? इसका आंसर है तार युक्त वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र वे यंत्र होते हैं जिन्हें उंगली या मेजराव या जवा से आघात करके या गज से गर्जन करके बजाया जाता है। तत्व वाद्य यंत्रों में वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, तानपुरा, इसराज वगैरह शामिल होते हैं। तार वाले वाद्य यंत्र में ध्वनि दो बिंदुओं के बीच फैले तार या तार के कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। तार की लंबाई और उसमें खिंचाव स्वर की पिच और ध्वनि की अवधि को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका किस खेल का टूर्नामेंट है? इसका आंसर है फुटबॉल। कोपा अमेरिका फुटबॉल का टूर्नामेंट है। यह दक्षिण अमेरिकी देशों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 1916 में हुई थी। इस टूर्नामेंट में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल संघ की टीम हिस्सा लेती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर है 74.04%। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। साल 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 64.8% थी।
इसके अनुसार 2011 में जनसंख्या भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, यानी इंक्रीज हुई है। साक्षरता दर के मामले में साल 2011 में केरल पहले नंबर पे, मिजोरम दूसरे और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे था। बिहार की सबसे कम साक्षरता दर 63.82% रही। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन किस आयोग के माध्यम से दी जाती है? इसका आंसर है वित्तीय आयोग के माध्यम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करता है। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के आवंटन को वितरण के बारे में सिफारिश करता है। वित्त आयोग के गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को बनाए रखने की अहम भूमिका निभाता है। वित्त आयोग द्वारा दी गई हर सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिश पर भी कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन भी संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक पद पर रही। उनके नेतृत्व की अवधि के दौरान विशेष रूप से आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा किस से बनता है? इसका आंसर है पीतल और कांस्य से। मंजीरा लकड़ी और लोहे से बना एक ठोस वाद्य यंत्र है। यह धार्मिक वाद्य यंत्र गुजरात में पाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में मंजीरा झांझ आमतौर पर पीतल व कांसे से बना होता है। मंजीरा के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे मंजीरा को ताल, करताल, खड़ताल, जलरा, करताल या गिनी भी कहा जाता है। यह हाथ में थामे जाने वाले छोटे छोटे झांझों का एक छोड़ा होता है। मंजीरा में 2 छोटी गहरी गोल कटोरियाँ होती है जो मिश्रित धातु की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर है ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक ग्राम सभा का भी प्रधान होता था तथा उसका निर्वाचन ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग में लाई जाने वाली लंबाई के सबसे छोटे मात्रक का नाम अंगुल होता था। इस मात्रक का उपयोग लंबाई को मापने के लिए किया जाता था, जिसमें एक अंगुल को लगभग 1.85 सेंटीमीटर या 0.73 इंच के बराबर माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा थे। यह एक प्राचीन भारतीय संग्रह है जिसमें पशु दंत कथाओं को कविता और गद्य में संकलित किया गया है। इस पुस्तक का मकसद राजा और राजनेताओं के लिए नीति की पाठ्य पुस्तक के तौर में इसे लिखा गया है था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है? इसका आंसर है भारत और नेपाल। भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था, जिसके अनुसार भारत द्वारा नेपाल के नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का सहयोग के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसका आंसर अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा इस संशोधन में कई बदलाव किए गए थे। 42वें संशोधन में किए गए बदलाव है, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 366 में 2 नए खंड 4A और 26A डाले, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 366 में 2 नए खंड 4A और 26A डालकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून शब्दों के अर्थ को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 42 के तहत 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण,
मापतोल, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन सब को राज्य सूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रुद्र दामन को किसने हराया? इसका आंसर है वशिष्ठ पुत्र सातवाहन नरेश पुलिगामी ने। दोस्तों मैंने जो शॉर्ट्स डाला था उसमें मैंने इसका आंसर कुछ और दिया था। इसका सही आंसर होगा वशिष्ठ पुत्र सातवाहन नरेश पुलिगामी ने। वशिष्ठ पुत्र सातवाहन नरेश पुलिगामी ने रुद्र दामन को हराया था। पुलिगामी ने रुद्र दामन की पुत्री से विवाह भी किया था। अगला क्वेश्चन है, अपमान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 6 अप्रैल 1919। राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। यह दिन रॉयल एक्ट के खिलाफ अहिंसक विद्रोह के रूप में माना गया। गांधी जी ने 1919 के रॉयल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान भी किया था। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला कौन सी नदी निकलती है? इसका आंसर है नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी भाग से निकलती है, केंद्र में श्रृंखला को पार करती है और सूरत में अरब सागर में मिलने से पहले श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर पश्चिमी गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियां दक्कन के पठार को बहाती है, जो इस श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और महानदी इस श्रेणी के सबसे पूर्वी हिस्से को बहाती है। अगला क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय का दक्का पुत्र कौन था? इसका आंसर है नाना साहब। नाना साहब, जिनका जन्म 1824 में ढोंडू पंथ के रूप में हुआ था, वे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनके राज्य को तीसरे मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। उनका लालन पालन बिठूर में निवासन में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस बांसुरी वादक को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है? इसका आंसर है राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया ने एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। समारोह के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब ग्रैमी अवार्ड विजेता कोई कलाकार पुरस्कृत होने के बाद समारोह में हिस्से लेने आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपकी परीक्षा कौन से दिन को है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।